अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज का टॉपिक इंतहाई अहम होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगा CTQ के बारे में, जिसकी एब्रीवेशन है क्रिटिकल टू क्वालिटी। आज मैं इस मौजू पर आपसे तफसीलन बात करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि CTQ यानी क्रिटिकल टू क्वालिटी, ये CTQs होते क्या हैं, इनको कैसे पहचानेंगे और इसका मुआवजा करते हुए चीज़ों को कैसे बेहतर करेंगे। नाज़रीन, अगर आप अपैरल सेक्टर या किसी भी सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तब भी आप CTQs पर अमल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट की मेकिंग को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। नाज़रीन, कस्टमर की तवक्कुआत जो होती हैं, जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, हमें उसके लिए कुछ कानून, कुछ दायरे, कुछ तरीकाकार बनाने होते हैं ताकि उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए नाज़रीन हमें क्या करना पड़ता है कि हम चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं और हम अलग करते हैं कुछ ख़ास चीज़ों को आम चीज़ों से, ताकि वो जो ख़ास चीज़ें हैं उनमें कोई भी बिगाड़ ना आए और कस्टमर को कोई ऐसी कंप्लेन ना जाए या कोई ऐसी चीज़ ना मिले जिस पे वो नाराज़गी का इजहार करे या नेक्स्ट वो हमें कोई भी ऑर्डर प्लान देने से ट्रेस करे। तो नाज़रीन, चलिए इस मौजू पे डिस्कस करते हैं कि CTQs क्या है और CTQs के इस्तेमाल से हम चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, आप में से अक्सर लोग अपैरल सेक्टर में, जहाँ पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह, हुड वगैरह तैयार होते हैं, वहाँ पर काम करते होंगे या उस शोबे से रिलेटेड होंगे या उस फैक्ट्री में किसी और शोबे में काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर क्वालिटी या प्रोडक्शन का शोबा है तो आप MMC, PPC या किसी और इसी तरह के डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, तो आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। जब भी किसी ख़ास चीज़ पर काम किया जाना होता है तो उसको पहले जांच लिया जाता है, यानी उसकी हैंडओवर मीटिंग के दौरान उसको देख लिया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो बेसिक नहीं है, आम नहीं है, उससे हटकर हमें ये जो ख़ास ऑपरेशन है इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो नाज़रीन, मैं मिसाल देता हूँ जे स्टिच के बारे में। उसको अगर हम रेगुलर तौर पर देखें तो एक आम तरीके का जे होता है जो कि हर पैंट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी में इस तरह का जे आ जाए जो कि बिल्कुल हटके एक आम जे की शेप से, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। हम मीटिंग के दौरान ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि इसको हम ट्रेसिंग करेंगे या इस पे हम कुछ पैटर्न सेट करेंगे जिस पर अमल करते हुए या ट्रेसिंग मैन उसको ट्रेस करेगा, मार्किंग करेगा और ऑपरेटर उस पर वर्क करेगा, या फिर ऑपरेटर को एक पैटर्न बनाकर दे दिया जाएगा ताकि वो उस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए उस जे की फैशन स्टिच को जो है वो बिल्कुल सैंपल के मुताबिक बनाए। तो नाज़रीन, इसी तरीके से आप एक वेस्ट बेल्ट को ले सकते हैं जो कि एक आम वेस्ट बेल्ट होता है, चाहे वो सिंगल वेस्ट बेल्ट हो, चाहे वो 2 पार्ट कंटूर या स्ट्रेट वेस्ट बेल्ट हो। उसमें भी अगर आपका एक बेसिक बेल्ट है तो आम तौर पर उसको अटैच कर दिया जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अगर यही बेल्ट एक फैशन बेल्ट में तब्दील हो जाए या इसको मैनुअली अटैच करना चाहते हो तो फिर हम इसका क्या करेंगे, उसके भी हम CTQ डिसाइड करते हैं कि अगर ये वेस्ट बेल्ट बेसिक है तो उसके CTQs कुछ भी नहीं होंगे, वो एक बेसिक ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर वो एक ख़ास ऑपरेशन हो जाएगा, यानी एक आम ऑपरेशन से हटकर फैशन में चला जाएगा, सेमी फैशन में आ जाएगा या फुली फैशन में चला जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको CTQs में मेंशन करेंगे और उस पर एक लाएमल इख्तियार करेंगे कि इसके लिए हमें कौन से पैरामीटर्स चाहिए होंगे और हम किन पैरामीटर्स पर अमल दरामद करके इस ऑपरेशन को बिल्कुल एक बेसिक ऑपरेशन की तरह मेक कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और इसमें डिफेक्ट्स भी ना आए और हमारा एक ऑपरेशन जो है वो अच्छी क्वालिटी मेयार के साथ जो है मेक होकर निकले। नाज़रीन, CTQs जो है वो हर एक सर्विस डिपार्टमेंट भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे भी सर्विस दे रहे हैं किसी को, किसी भी चीज़ की कोई कॉरियर दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जिसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल ना हो या आपके पास वो फैसिलिटी मौजूद ना हो, तो फिर आप उसको बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो आप इसको भी CTQ में ऐड कर सकते हैं और इसमें बेहतरी लाने के लिए आप अपनी टीम के साथ मुशावरत करके 4G डाटा वाली सिम ले सकते हैं और अच्छे मोबाइल का यूज़ करके आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप बआसानी
ट्रैक करते हुए कस्टमर के पास पहुंच भी सकते हैं, जिससे टाइम की भी बचत होगी और कस्टमर भी आपके ऑन टाइम पर पहुंचने पर खुश होगा और आपकी सर्विस उसको फ़ायदा दे रही होगी। तो नाज़रीन, मैंने दो तरह से आपको CTQs यानी क्रिटिकल टू क्वालिटी बुनियादी मकसद जो है वो समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।